नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु तंत्र आचार्य वैभव चौबे। बात करेंगे घर के वास्तु में सीढ़ियां कहां पर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीढ़ियां कहां पर होनी चाहिए, कहां पर नहीं होनी चाहिए, फिर आगे और चर्चा करेंगे। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ी हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, साउथ में हो सकती है। इन दिशाओं में सीढ़ी बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि यहाँ पे सीढ़ी होना अच्छा ही होता है। अब साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर भी सीढ़ी हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर सीढ़ियाँ तब बनाई है जब बाकी का कोई दोष ना हो, बाकी घर के वास्तु में चीज़ें लगभग ठीक हो, मतलब उसमें कोई दोष नहीं हो, तब यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, सेंटर पे नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए और ईस्ट में भी नहीं होनी चाहिए। इन चार जगहों पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जो अभी मैंने ड्रॉ किया है। देखिए, वास्तु पुरुष, यहाँ पे 2-3 हम नियम लगाएंगे। वास्तु पुरुष का जो नियम होता है सबसे पहले वो लगाएंगे। अब वास्तु पुरुष में आप देखिए, सिर वाला, गर्दन वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर है, सिर से लेकर जो पूरी रीढ़ की हड्डी। हम योग में भी जब जाएंगे तो कुंडलिनी चक्र जो लाइन है वो यही होती है, ठीक है। बाकी तो कहीं पे नहीं है, बीच में है, सेंटर पे। सुषुम्ना नाड़ी भी यहीं पे है। यहाँ पर हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पर कहीं भी सीढ़ी दे देंगे तो प्रॉब्लम होगी। ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य का विशेष प्रभाव इस जगह पर होता है। और जो अब इंटरनल ऑर्गन्स की, ये तो बेसिक बात हो गई थी, अभी तो हमने शरीर की आकृति बनाई वास्तु पुरुष की। अब इंटरनल ऑर्गन्स पे जब हम जाते हैं तो हृदय का जो स्थान है, चेस्ट जो एरिया है, हृदय जो है खासतौर पे, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ सीढ़ी बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर सीढ़ी बनाएंगे तो हार्ट की समस्या घर में किसी को भी हो सकती है। विशेष रूप से जो घर के जो लीडर होंगे, मेन अर्निंग पर्सन जो हो सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली जो हो सकते हैं, तो वहाँ पर उनको हार्ट की समस्या हो सकती है। हार्ट अटैक भी देखे गए हैं कि ऐसी सिचुएशन में होता है। 1 या 2 हार्ट अटैक तक लगभग मृत्यु के करीब इसके वजह से पहुँच जाएंगे आप। ये समस्या हो सकती है। अब कुंडली में भी योग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि ये होगा ही होगा, ठीक है। ये पहले ही बता के चलता हूँ, क्योंकि ये हम केवल सीढ़ियों की बात करें, बाकी वास्तु क्या है, आपका देव बल क्या है, आपकी कुंडली में क्या योग है, इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन हार्ट की समस्या तो ज़रूर देगा। हृदय में, दिल में भारीपन लगना, ब्लड प्रेशर है ना, जी मचलाना, सांसों की दिक्कत। उसके अलावा क्या होगा? मान सम्मान में कमी होना, और जितना आप लोगों के लिए करेंगे उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, बल्कि और बेइज्जती भी हो सकती है कुछ अच्छा करने जब भी जाएंगे आप। तो ये पूर्व दिशा में ये चीज़ होती है। आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस जो, अब देखिए, सक्सेस अगर नहीं मिल रही, बहुत से रीज़न होते हैं, तो यहाँ पे क्या रीज़न आएगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ये शिकायत यहाँ पर आएगी। ईस्ट में हो गया। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी बना लेते हैं तो सिर की दिक्कत, गर्दन की, कंधों की दर्द की समस्या, ये दिक्कतें रहेगी। प्लानिंग करने में बहुत मुश्किल होगा। दिमाग ऐसा लगेगा काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या जितना कर लिया है लेकिन, या जल्दी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, दिमाग बहुत स्लो चल रहा है। घर के जो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी उनकी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वही दिमाग काम नहीं करेगा, और ज़्यादातर लोगों का नहीं करेगा। तो जो उनके योग हैं, बच्चों की कुंडली में पढ़ाई के बहुत अच्छे योग भी हैं, जो कुंडली में दिख रहा होगा वैसा नहीं हो रहा होगा इस व्यवस्था की वजह से। सेंटर पे है तो चाइल्ड बर्थ को लेकर के विशेष प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की विशेष समस्या, रीढ़ की हड्डी में समस्या, इसके साथ ही साथ पैरालिसिस के भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस बनते हैं। वैसे पैरालिसिस के साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पे संभल के तो रहना ही चाहिए।
इसमें मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन संभल के रहना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर हो तो काम बहुत ज़्यादा डिले होना, आलस आना। आपका एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपको किसी से पैसे लेने के लिए जाना, आपने कुछ पैसे किसी को उधार दिए हैं, आपको उसको फ़ोन करना हो कि भाई साहब मेरे पैसे का क्या हुआ, या उसके पास जाना हो, तो आप खुद ही उसको डिले करेंगे। ये भी होता है साउथ वेस्ट में, आलस दे देता है, स्लो हो जाएगा, क्योंकि पैरों का स्थान है, वास्तु पुरुष के पैर हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, काफ़ी ये पहले चलता था, अब तो लोग थोड़ा उन्होंने सुधार लिया है। पहले काफ़ी चलता था कि चूँकि पृथ्वी तत्व है यहाँ पे साउथ वेस्ट में, इसलिए वहाँ पे सीढ़ियाँ हो सकती है, ऐसा उस समय के वास्तुविद कहा करते थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपसे लगभग 15-20 साल पहले की, जो हम तो छोटे थे उस समय, खैर हमने लेकिन जब स्टडी के समय ये सब सुना था, तो वो इसलिए दिमाग लगाते थे क्योंकि पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में है, तो उनको लगता था कि भाई पृथ्वी तत्व है तो सीढ़ियाँ जो है ठीक है, वहाँ पे हो सकता है, वहाँ वज़न हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिमाग लगाया कि भाई वहाँ पे सीढ़ी रखेंगे तो राहु का भी वास वहाँ पे है, राहु को एक्सपेंड होने की लिए, या राहु की जो एनर्जी है उसको एक्सपेंड होने के लिए आप सीढ़ी दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, उसको उठा रहे हैं ऊपर, ये भी बात है। दूसरा क्या होता है ना, किसी भी तत्व की अधिकता नहीं होनी चाहिए, एक संतुलन हमको रखना पड़ता है। तो पृथ्वी तत्व की भी यहाँ पे अधिकता हो जाएगी, और भी दूसरे कॉम्बिनेशन जो वास्तु के हैं वो सीढ़ियों की वजह से वहाँ पे फिर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। और वास्तु पुरुष के नियम के हिसाब से मैंने आपको समझा ही दिया है, क्योंकि पहला ही वीडियो जो वास्तु पर, मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने समझाया होगा कि तीनों फंडामेंटल ज़रूरी हैं। जो वास्तु पुरुष है, ग्रह है और तत्व है, किसी एक चीज़ को सिर्फ लेके नहीं चला जा सकता। और वास्तु पुरुष तो मेन है, मतलब अभी कोई यूज़ करता नहीं है इसका, केवल 5 एलिमेंट्स पे ही चलता है, लेकिन वास्तु पुरुष का बहुत महत्व है। चित्रण पूरा हो जाता है आपकी समस्या का, क्या चल रहा है क्या है, पूरा वहाँ उसी से आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। अब ये देखना है कि अगर सीढ़ी इन जगहों पर है तब क्या करें। देखिए, अगर सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर को हेल्दी रखना इसलिए ज़रूरी है कि अन्य दोषों को ये बहुत कम कर देता है, और सेंटर अगर ख़राब है तो अन्य दोषों को बढ़ा देता है। भाग्य में भी बहुत कमी करता है। सेंटर में कोई भी दोष हो, ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष हो, भाग्य में कमी करता है, बहुत ये नुकसानदायक है वहाँ पे किसी भी दोष का होना। तो सेंटर पे अगर सीढ़ी हो, वैसे ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन सेंटर पे अगर एंटर कर रही हो, मान के चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, सीढ़ी अगर इस तरीके से है, साउथ में बनी हुई है लेकिन सेंटर से शुरू हो रही है, थोड़ा सा भी यहाँ पे एंटर हो गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रह्मस्थान में दोष बन जाएगा सीढ़ी का। ऐसी गलतियाँ होती है अक्सर वास्तु में। तो सेंटर में अगर सीढ़ी आ रही तो उसको तो हटा दीजिए, पूरी तरीके से आ रही तो फिर हटा ही दीजिए उसको। इनकेस अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं, या अन्य जो नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, ईस्ट में है, यहाँ पर अगर सीढ़ी है और नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर उपाय बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए, सीढ़ी का मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये जो पहला पायदान है, यहाँ पर आपको 2 तांबे के कटोरे लगाने हैं। और दोस्तों, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है, मैं पर्सनल कंसल्टेशन में भी यही उपाय बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कोई आपको प्रोडक्ट बताऊँगा या कुछ अलग चीज़ बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि घर का जब नक्शा आता है तो प्रॉपर उसको देख के वो फिर उपाय उसके दूसरे जो दोषों को मिला करके कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सीढ़ी का दोष है तो मैं यही उपाय प्रमुख रूप से बताऊंगा, तो उसमें निश्चिंत रहें आप। तांबे के 2 कटोरे इस तरीके से आपको सीढ़ी के पहले पायदान के अंदर लगाना है, उल्टा लगाना है, मतलब नीचे स्पेस हमको क्रिएट करना है, ठीक। और उसकी पहले पूजा कर लीजिए, कोई उसकी पूजा मंत्र कुछ भी, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, भैरव जी की आप पूजा कर सकते हैं। स्थान देवता की मैं पूजन पद्धति देता हूँ पर्सनल में, इसमें तो नहीं दूंगा आपको। सिंपल पूजा होती है, वो पैसे भी करें तो वास्तु दोषों के लिए बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय बस इतना ही है इसके लिए। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। कुछ बातें अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मैं पूरी मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई करूँ आपको। और उपाय में करने में कोई दिक्कत या कुछ भी हो तो डिस्क्रिप्शन में
और पिंड कमेंट में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं। आप कॉल मत करिएगा, उसमें कॉल मैं नहीं उठाऊँगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन एक बात का याद रखिएगा दोस्तों, जो उपाय मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, वीडियो में बताई गई जो बात है, उस वीडियो में अगर मैंने कोई बात कही हो और वो समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं। उसमें आप कंसल्टेशन के लिए या अपने घर का नक्शा आप भेजेंगे अगर, तो उसकी फ़ीस चार्ज होती है। आप, क्योंकि बहुत लोग ये करते भी हैं, मेरा इसके पहले भी एक चैनल था जो अभी भी उस पर वीडियोस डले हुए हैं और उसके थ्रू मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उसमें लोग अक्सर यही करते हैं। तो अगर पर्सनली आपको नक्शा दिखवाना है घर का, या कोई भी कुंडली दिखवानी है आपको, कोई समस्या है, तंत्र से संबंधित कुछ बात है, हीलिंग से रिलेटेड बात है, तो इन सभी चीज़ों के लिए पर्सनल में जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस चार्ज होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम करता है तो उसकी फ़ीस लेता है, ठीक है। हालांकि वीडियो में पूरी ईमानदारी से, पूरे खुल के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो से पर्याप्त जानकारी मिले और आप अपना खुद का समाधान कर सकें, अपना सॉल्यूशन आप खुद कर सकें। तो खैर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक करिए। आगे जो भी वीडियोस आएंगे विभिन्न विषयों पर, तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।